न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, PSJ TVS, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, डी बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी। आसनसोल के बाराबनी के पुजड़ा हाई स्कूल की बच्चियों को लेगिंग्स और टॉप खुलवाने से मचा हंगामा। स्कूल की बच्चियां रो रो कर हुई बेसुध। परिवार के लोगों ने हेडमास्टर का किया घेराव। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में पार्टी की जीत पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल लगाकर मिठाई खिलाकर मनाई खुशी। आसनसोल में पुलिस ने बीजेपी के जुलूस को रोका तो उल्टी दिशा में चल पड़े बीजेपी नेता कार्यकर्ता। दुर्गापुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने पंजाब में पार्टी की भारी जीत की खुशी नीला गुलाल लगाकर मनाई, लोगों को खिलाया लड्डू। आसनसोल में बाढ़ का कारण बनी गारुई नदी के क्षेत्र का शुक्रवार से शुरू होगा मापने का कार्य। नगर निगम में उच्च स्तरीय बैठक कर लिया गया फैसला। आसनसोल के बाराबनी इलाके के एक स्कूल में एक ऐसी घटना हुई जिससे स्कूल की बच्चियां सदमे में आ गई। वे अपने आप को बेइज्जत महसूस कर रही है और कई स्कूली बच्चियों का रो रो कर बुरा हाल है। एक बच्ची तो रो रो कर इस कदर सदमे में पहुंच गई कि वह लगभग बेसुध हो गई है। दरअसल 2 साल बाद कुछ समय पहले ही स्कूल खुले हैं, लेकिन बाराबनी के पुचड़ा स्कूल में पढ़ने वाली ग्रामीण अंचल की इन बच्चियों को यह उम्मीद नहीं होगी कि उन्हें ऐसी घटना से दो चार होना होगा। इन बच्चियों ने आरोप लगाया कि स्कूल के प्रधान शिक्षक ने जबरदस्ती उनके लेगिंग्स और टॉप खुलवा दिए हैं। गुरुवार को जो बच्चियां लेगिंग्स और टॉप पहनकर स्कूल आई थी, उन्हें बाथरूम में ले जाकर जबरदस्ती उसे खोलने को कहा गया। इससे वे बहुत अपसेट हो गयी। किसी तरह ये खबर उनके माता पिता तक पहुँच गयी तो स्कूल में काफी सारे अभिभावक पहुंच गए और इसका विरोध करने लगे। स्कूल का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। तब स्कूल की तरफ से पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन अभिभावकों ने स्कूल के हेडमास्टर को घेर कर अपना जबरदस्त विरोध जताया। কিন্তু 5 থেকে 8 পর্যন্ত ফুল বার করেছে এই গেট যদি তোলা থাকে সেলার প্যান্ট খোলা হয় না 5 থেকে 8 পর্যন্ত হাফ প্যান্ট খোলা নাই দিতে মন করে নাই কিছু নাই কিছু নাই দিতে মন আমরা লেখাপড়া করতে করা উচিত নয় স্যার कुछ स्कूली बच्चियों ने बताया कि 2 दिन पहले उन्हें लेगिंग्स और टॉप पहनकर आने से मना किया गया था, लेकिन वे बावजूद इसके पहनकर स्कूल आई थी। तब हेडमास्टर ने हम सबको बाथरूम में ले जाकर लेगिंग्स और टॉप जबरदस्ती खुलवा दिया। इन बच्चियों का सवाल है कि आखिर उनके टॉप पहनने से हेड सर को क्यों तकलीफ हो रही है। 2 दिन আগে আমাদেরকে কিনা করাইলা দিয়ে বলছে আমি পরে আসছে তুই বাথরুমে খোলা করে লাগলাম কে হেড স্যার বলছে যে খুলে লে যারা বলছে এগুলা পরে আসছে তার জন্য স্যার প্রথমে কি না কত ওষুধ দাও ওষুধ নিজে সেফটি হয়তো এটা তো আমাদের নিজের গরম লাগছে না লাগছে স্যারের কি লাগছে ডাইরেক্ট নিজের কোনো ইয়া না একদম বল একদম বল আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি আমাদের নিজের সেফটির জন্য করে আসে আমাদের নিজের কাজ স্যার বলছে যে খুলে চুকা বাথরুমে আর 2 दिन আগে ক্লিয়ার করে লো बहरहाल बाराबनी के पुचड़ा भगवान महावीर दिगंबर जैन सारक हाई स्कूल के हेडमास्टर अभिजीत उपाध्याय ने कहा है कि स्कूल के नियमों के मुताबिक ही बच्चियों को ड्रेस पहनकर आने को कहा गया था। उन्होंने कहा कि गर्मी की वजह से लड़कियों को लेगिंग्स पहनने से मना किया गया था, लेकिन उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया कि जबरदस्ती उनके टॉप खुलवाए गए। बहरहाल स्कूली बच्चियों के अभिभावक यह मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी बच्चियां हेडमास्टर के बर्ताव से सदमे में हैं, दुखी महसूस कर रही हैं। अब देखना है कि जिला स्कूल विभाग इस घटना के संबंध में कोई जांच कमेटी गठित कर मामले की जांच करती है कि नहीं।
देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिली है। इससे पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। आसनसोल में भी बीजेपी नेताओं ने केसरिया गुलाल एक दूसरे को लगाकर इस जीत की खुशी मनाई। बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। गुरुवार की शाम को बीजेपी जिलाध्यक्ष दिलीप दे और पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में गिरजा मोड़ से एक विजय जुलूस निकालने का प्रयास किया गया। विजय जुलूस को आसनसोल बाजार से होते हुए नगर निगम मोड़ तक जाना था, लेकिन जैसे ही गिरजा मोड़ में जुलूस शुरू हुआ वैसे ही पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग लगाकर उसे रोक दिया। इससे बीजेपी नेताओं और पुलिस अधिकारियों में वाद विवाद होने लगा। আনন্দ করবে তার জন্য এত অসুবিধা, হ্যাঁ? ভোটের দিন সব ভোট লুট করালেন আপনারা দাঁড়িয়ে থেকে, ভোটের দিন ভোট লুট করালেন। র্যালি বন্ধ অর্ডার কোথায় কোথায় র্যালি বন্ধ অর্ডার বলুন, আপনি বলুন। মাইক ইউজ করা যাবে না, মাধ্যমিক পরীক্ষা আছে, মাইক বন্ধ আছে, র্যালি কোথায় অর্ডার আছে? बहरहाल भले बीजेपी के जुलूस को पुलिस ने आसनसोल बाजार की तरफ जाने से रोक दिया, लेकिन बीजेपी नेताओं ने चालाकी दिखाते हुए अपने जुलूस को बीएनआर के तरफ जीटी रोड पर मोड़ दिया। चूंकि उस तरफ कोई बैरिकेडिंग नहीं थी तो जीटी रोड पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता 4 राज्यों में पार्टी की जीत की खुशी मनाते हुए आगे बढ़ गए। गाजे बाजे के साथ यह जुलूस सेंट जोसेफ स्कूल तक गया। बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने पुलिस द्वारा बीजेपी के विजय जुलूस को निकालने से रोकने की कोशिश की आलोचना की। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस से कैसे निपटना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। हम लोग जीते हैं, लड्डू खा रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, पुलिस ये भी नहीं करते, बोले लड्डू नहीं खा सकते, लड्डू नहीं खिला सकते। ये कैसा लोकतंत्र है? तो आप लोग के मिছিল को रोक दिया गया है। हम लोग कर लिए, दूसरा तरफ कर लिए, पुलिस का उतना बुद्धि थोड़ा है कैसे रोकना चाहिए। हम लोग को मालूम है कैसे जुलूस करना, हम लोग किए, दूसरा तरफ किए। उधर आसनसोल बाजार के निकट स्थित बीजेपी ऑफिस के सामने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जीटी रोड से गुजरने वाले लोगों को लड्डू बांटे, मिठाइयां खिलाई। वहीं इस खुशी के मौके पर पटाखे भी फोड़े गए। यहाँ बीजेपी नेता शंकर चौधरी, पूर्व बीजेपी पार्षद भृगु ठाकुर समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आने वाले दिन का ये संकेत है कि 2024 में तो केंद्र में हमारा सरकार बनना ही तय है और आने वाला समय में पश्चिम बंगाल में भी भगवामय होने जा रहा है। ये तो अगले बार छप्पा वोट के कारण आप लोगों ने सभी मीडिया बंधु लोग सब जानते हैं पश्चिम बंगाल में किस प्रकार की वोट हुई थी। उत्तर प्रदेश समेत देश के 4 राज्यों में बीजेपी की जीत की खुशी आसनसोल के साथ शाक्तोड़िया इलाके में भी मनाई गई। यहाँ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अभिजीत आचार्य और उनके समर्थकों ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाया, पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई। गोटा भारतवर्षमय এখন মোদি মোদি এবং আমরা যারা পশ্চিমবঙ্গে ডিপ্রাইভ আছি, মোদির উন্নয়নের যে গতিধারা তার থেকে যে আমরা ডিপ্রাইভ আছি, আমরা আশা করব বাংলার মানুষ এবার বুঝবে এবং পশ্চিমবঙ্গেও আগামী দিনে রাম রাজ্য আসবে এই আশা রেখে এবং সমস্ত ভারতবাসীর সবাইকে অনেক অনেক অভিনন্দন। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU,
डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा सिटी स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436 000010। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। इन राज्यों के साथ ही दूसरे राज्यों में बीजेपी कार्यकर्ता जमकर खुशी मना रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपको पंजाब में छप्पड़ फाड़ कर बहुमत मिला है। इससे दिल्ली और पंजाब के साथ ही देश भर में फैले आपके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भी भारी उत्साह है। पार्टी की पंजाब में भारी जीत की खुशी और उत्साह दुर्गापुर के आप कार्यकर्ताओं में भी दिख रहा है। दुर्गापुर के सिटी सेंटर में आप कार्यकर्ताओं ने पार्टी की जीत पर नीले रंग का अबीर गुलाल उड़ाया, एक दूसरे को लगाया और पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, रास्ते से आते जाते लोगों, गाड़ी चालकों को रोककर लड्डू भी खिलाया। আমরা आम आदमी पार्टी, আমরা दुर्गापुरे वासी। आम आदमी पार्टी के पश्चिम बर्धमान जिला यूनिट के प्रभारी शेख सलीम ने उत्साहपूर्ण लहजे में कहा कि अभी हमारी पंजाब में जीत हुई है, आने वाले दिनों में हम बंगाल की सियासत में भी अपनी पहचान बनाएंगे। আমরা দিল্লি বদলেছি, এবার পাঞ্জাব মানুষ আমাদের ভরসা দিয়েছে এবং আমরা পাঞ্জাব বদলে দেখাবো। আগামীকাল আমরা বাংলার জন্য আমাদের সংঘর্ষ আছে এবং আমরা দিল্লিতে যেরকম পরিবর্তন করেছি, বাংলাও আমরা সেরকম পরিবর্তনের জন্য লড়াই করছি। বাংলার শিক্ষা, বাংলার স্বাস্থ্য এবং বাংলার বিদ্যুতের জন্য আমাদের লড়াই। पिछले साल दो बार आसनसोल में भयानक बाढ़ लाने वाली गरुई नदी की सफाई और उसके तटों से अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर आसनसोल नगर निगम काफी सक्रिय हो गया है। आसनसोल निगम के मेयर का पदभार संभालते ही विधान उपाध्याय ने डिप्टी मेयर अभिजीत घटक और वसीम उल हक के साथ ही अन्य अधिकारियों को लेकर पूरे गरुई नदी क्षेत्र का मुआयना किया था। सृष्टिनगर से लेकर आसनसोल के रेलपार अंचलों में जाकर गरुई नदी का निरीक्षण किया गया था। उसके बाद एक उच्च स्तरीय बैठक कर एक रोड मैप तैयार किया गया था। अब गुरुवार को फिर से नगर निगम में एक बैठक की गई, जिसमें मेयर विधान उपाध्याय, उप मेयर अभिजीत घटक, वसीम उल हक, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी समेत नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे। साथ ही राज्य सरकार के BLRO, सिंचाई विभाग और अन्य विभागों के भी अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि शुक्रवार से गरुई नदी का मेजरमेंट का काम किया जाएगा। ये काम इन विभागों के अधिकारी मिलकर करेंगे। इस बैठक के संबंध में डिप्टी मेयर अभिजीत घटक ने विस्तार से जानकारी दी। देखिए, आज एक हम लोग का बैठक हुआ जहां कॉरपोरेशन के आधिकारिक लोग थे, जहां दूसरे दफ्तर के भी आधिकारिक लोग मौजूद थे। जिस तरह से आपका BLRO से लोग आए थे अधिकारी, इरिगेशन डिपार्टमेंट से उनका आधिकारिक लोग आए थे, MED से आए थे, कॉरपोरेशन का इंजीनियर लोग थे, सर्वेयर लोग थे, और हम लोगों ने एक
फैसला किया है कि कल से BLRO दफ्तर के लोग ये नदी का जो डिमार्केशन है ये चालू होगा। नदी कितना तक चौड़ा है, इसका जो पहले का रूट किस तरह से था, ये डिमार्केशन किया जाएगा और डिमार्केशन करने का बाद ये संस्कार का कार्य कॉरपोरेशन का नेतृत्व में आने वाले दिन में होगा। इसके साथ साथ सामने जो बारिश का समय आएगा उसमें अगर पानी नहीं जमे शहर में ज़्यादा, इसके लिए हम लोग नदी को सफाई का काम चालू करेंगे। जो भी नदी में कचरा है, जो भी नदी को सिल्ट जमा हुआ है, वो जमाए हम लोग हटाने के लिए काम चालू करेंगे, जिसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट और कॉरपोरेशन दोनों मिलकर ये काम किया जाएगा। बाइट हिंदी बाइट। डिप्टी मेयर ने यह भी साफ किया कि गरुई नदी क्षेत्र में जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उन्हें वहां से हटाया जाएगा। हालांकि उन्होंने गरीबों के लिए पुनर्वास करने की बात कही है। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल में TVS टू व्हीलर का एकमात्र ऑथराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल, आसनसोल। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई वंसर, नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। CBSE से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। DPS आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। DPS आसनसोल, एथोरा NH2 आसनसोल बाईपास। रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल ने आसनसोल शहर के मध्य में स्थित सेंट पैट्रिक स्कूल के सामने एक यात्री बस शेड बनाया है, जिसका गुरुवार को मेयर विधान उपाध्याय ने फीता काटकर उद्घाटन किया।
इस यात्री बस सेट को बनाने में 5 लाख रुपए की लागत आई है। यह यात्री सेट स्कूली बच्चों के लिए काफी काम आएगा, क्योंकि यहाँ आसपास कई स्कूल हैं। गर्मी के दिनों में धूप और बारिश के दिनों में बरसात से बचने के लिए स्कूली बच्चे इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। बहरहाल मेयर विधान उपाध्याय ने रोटरी क्लब के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि बहुत से लोग मुझे मेयर बनने पर गुलदस्ता उपहार दे रहे थे, लेकिन लॉटरी क्लब ने इस बस सेट को बनाकर मुझे सबसे बेहतरीन उपहार दिया है। বুকে নিয়ে আমাকে সম্বর্ধনা দিতে, সেখানে রোটারি ক্লাব এটা একটা দারুণ কাজ করে দেখালো। আমাকে সম্বর্ধনা দিল একটা বাস স্ট্যান্ড দিয়ে আসানসোলের মানুষের সুবিধার্থে। তো এটাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং খুব ভালো কাজ, যেহেতু আমরাও কর্পোরেশন চাই, মানুষের আসানসোলের উন্নয়ন চাই এবং রোটারি ক্লাবও ঠিক সেভাবে সামাজিক অনুষ্ঠান, সামাজিক কাজগুলো করতে চাই মানুষদের জন্য। তো নিশ্চিতভাবে আমরা দুজনে একসাথে আগামী দিনে আসানসোলকে যাতে উন্নততর করা যায় সেটা নিশ্চয়ই আমরা চেষ্টা করব। তাই সকলকে ধন্যবাদ রইল, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আর যেভাবে সামাজিক কাজগুলো করছেন আগামী দিনেও নিশ্চিতভাবে আরো বেশি করে কাজগুলো করবেন। ধন্যবাদ, নমস্কার। बस सेट के उद्घाटन के मौके पर रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे। क्लब के अध्यक्ष अभिषेक डोकानिया ने कहा कि क्लब ने अपने सामाजिक दायित्वों के तहत यह काम किया है। ये रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल जो कि डिस्ट्रिक्ट 3240 का सबसे पुराना क्लब है, हम लोगों ने बस शेड बना करके आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को आज हैंडओवर किया है। ये बस शेड बेसिकली यहाँ के जितने स्कूल्स हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए हमने ये दिया है, ताकि उनको किसी भी मौसम में तकलीफ ना हो और वो इसको इस्तेमाल कर सकें। जब से बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय ने आसनसोल नगर निगम का मेयर का पदभार संभाला है, तब से लगातार उन्हें सम्मानित करने का सिलसिला चला आ रहा है। हर दिन किसी न किसी संगठन या संस्था द्वारा नए मेयर को सम्मानित किया जा रहा है। मेयर भी सच्चे दिल से यह सम्मान स्वीकार कर रहे हैं। गुरुवार को आसनसोल स्पोर्ट्स ऑफिशियल नामक संगठन द्वारा मेयर विधान उपाध्याय को सम्मानित किया गया। उनके कक्ष में संगठन के लोगों ने फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया। আমাদের আসানসোল স্পোর্টস অফিসিয়াল, যেটা গোটা আসানসোল মহকুমায় আমরা খেলা পরিচালন সংস্থা, সেই সংস্থার পক্ষ থেকে আমাদের নবনিযুক্ত মেয়র শ্রী বিধান উপাধ্যায়কে আমরা সম্মানিত জানালাম এবং আমরা খুশি এরকম মেয়র পেয়ে, আসানসোলবাসীও খুব খুশি। वहीं गुरुवार को ही आसनसोल नगर निगम के सफाई कर्मियों ने डिप्टी मेयर अभिजीत घटक को भी उत्तरीय पहनाकर गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया। हालांकि इस दौरान इन लोगों ने डिप्टी मेयर से अपनी समस्याएं भी बताई। देखिए, हम लोग का 12 दिन काम है, उसमें लड़का लोग को पढ़ाएंगे, न खाएंगे, न कपड़ा लता लगेगा देंगे, न बीमारी होता है घर में, क्या करेगा। 10-12 दिन काम में हम लोग का सब कागज पत्र हो गया, मगर हम नहीं दिया। हम लोग का काम 3 महीना आगे हम लोग का 26 दिन काम हो गया, मगर नहीं दिया। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, PSJ TVS, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, ज्वेलरी,